साहित्य संगम पर आपका स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 47। आज हम सुनेंगे खरदूषण का वध। तो हंसकर सीता ने कहा, तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात हैं दया क्षमा भंडार। बामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ, लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रखकर हाथ। अब सुनिए जैसे बढ़ी वहां कटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। उस वन के समीप कुछ ही दूरी में अगणित रजनीचर बसते थे सूर्पणखा के संबंधी, नाते के भाई लगते थे। जब नाक कान काट दिए गए तो वो रोती हुई कहाँ गई? अपने संबंधियों के पास, अपने भाइयों के पास। खरदूषण त्रिशिरा तीन वीर वरदानी और यशस्वी थे, उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर। खरदूषण त्रिशिरा तीन वीर वरदानी और यशस्वी थे, रावण के संगी साथी थे, उसके ही तुल्य साहसी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर, वे लड़ने आए रघुवर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ न सके रणवीर, नयन लड़े जब राम से हुए अशक्त शरीर। आगे बढ़कर ने कहा, सुन सांवले कुमार, तुझ कोमल पर करें हम कैसे शस्त्र प्रहार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाएं हम, छोटी सी धनु ही बाले पर क्या अपनी गदा उठाएं हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। श्री रामचंद्र जी से कहा खरदूषण ने। प्रभु बोले, लौटो तुम्ही है जब निर्बल पांव, बातों से न जीता नहीं जाता रण का दाव। तो फिर उनके और अपने बारे में श्री रामचंद्र जी उनको बताते हैं। तुम सेनाधारी बलागार, हम वनवासी हैं निराधार, फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार बार। तुम हाथी घोड़ों पर सवार, हम तुच्छ पादुका रहे धार, तुम पर बरछी भाले अपार, हम पर शायक हैं 4-5। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार बार। तुम कवच युक्त भूधराकार, तुम पे कवच भी हैं और तुम बड़े भी हो, बेहद बड़े। तुम कवच युक्त भूधराधार, हम पर बल कल भी तार तार, हम पे गेरुआ कपड़े हैं और वो भी फटे हुए हैं। तुम सब मिलकर 14,000, हम केवल 2 क्षत्रिय कुमार, फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार बार। तो यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। 14 सहस्त्र रजनीजर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप से खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा श्री सीता जी की रक्षा में, को दंड प्रचंड चढ़ा अपना, डट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी सी, कर डाली छेद छेद कर ही, सर थे या बिजली के टुकड़े, आते रिपु शीस छेद कर ही। जो भी तीर कमान वो छोड़ते थे वो उनके शीस उतार कर ही आते थे। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, ढेर हड्डियों का निरख प्रण जो किया महान। इस युद्ध को करते हुए श्री रामचंद्र जी को जो हड्डियों का ढेर देखा था उसका ध्यान आ गया। तो मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे, मंत्रों द्वारा सर छोड़ छोड़ सब भूमि भार हर डालेंगे। रण नहीं तेज यह रवि का था, जिसमें तम हटता जाता था,
असुरों का 14 सहस्त्र कटक काई सा फटता जाता था। जाए न भाग ऐसा चहुदिस बाणों ने घेरा डाल दिया, छाती छेदी सिर छिन्न किए आंखों से प्राण निकाल दिया। रण से उन तीनों की आंधी जब उतर गई तो क्या देखा, जब वो तीनों खत्म हो गए तब क्या देखते हैं, वह युद्ध स्थल वह समर स्थल मृतकों से पटा हुआ देखा। खरदूषण त्रिशरादि सब पड़े हुए थे मौन, विश्वम्भर से बैर कर जय पा सकता कौन। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल, सुमन वृष्टि कर देवता बोल उठे तत्काल। तो देवता भी उनकी आराधना करने लगे। हे जन दुखहारी अवतारी, है पार न सकती तुम्हारी का, सुख दिया सभी को सुखकारी, हर भार भूमि दुखियारी का। तुमने जो आज अकेले ही 14 सहस्त्र को मारा है, इस लीला से है लीलाधर, खुल गया स्वरूप तुम्हारा है। तो उनकी आराधना में क्या करते हैं, प्रणमामि सदा सुख धाम हरिम, जगबंदन नंदन राम हरिम, भव भीति हरम मन मोद करम, रुजताप हरम सर चाप धरम, मिथिलेश सुता सुख सौख्य विधम, रण रमणीय मनोहर रूप निधिम, त्रिशिराखर दूषण व्याधि हरम, शिव मानस मंजु मराल बरम, अखिलेश जनेश सुरेश प्रभु, धरणीधर धर्म धुरीण भुवम, अग ओग विनाशक पुण्य गणम, सुख दर्शन सुंदर श्याम घनम, महिमणि मंडित मोल नरम, रजनी चर वृंद पतंग खरम, दुख भंजन रंजन प्राण धनम, शरणागत दीन दयालु जनम, शरणागत दीन दयालु जनम। और इसी आराधना के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे सीता जी का हरण। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय श्री राम, जय राधे श्याम।